So students, today topic is what are the benefits of physical activity for special need children। यानी कि फिजिकल एक्टिविटीज़ का स्पेशल नीड चिल्ड्रन जो होते हैं, डिसेबल और डिसऑर्डर्स जिनको होते हैं जैसे बच्चों को, उनके लिए फिजिकल एक्टिविटीज़ कैसे उनको बेनिफिट देती है। तो फर्स्ट आता है उसमें हेल्प टू डेवलप देयर मसल्स। तो फर्स्ट ऑफ ऑल जो कुछ ऐसे होते हैं जिसमें उनके बॉडी पार्ट्स या पर्टिकुलर मसल्स, उसे मसल्स डिस्ट्रॉफी बोलते हैं या सम काइंड ऑफ मसल्स न्यूरोमस्कुलर रिस्पॉन्सेज, या फिर उनके जो रिएक्शन टाइम है वो थोड़ा सा लेट होते हैं। तो थ्रू फिजिकल एक्टिविटीज़ उनकी उन मसल्स को वहाँ पर इन्वॉल्व किया जाता है। उन पर्टिकुलर जिस बॉडी पार्ट्स में प्रॉब्लम है उस बॉडी पार्ट्स को इंक्रीज एज अ फिजिकल एक्टिविटी यहाँ पर परफॉर्म कराए थे, जिससे उनकी जो मसल्स की स्ट्रेंथ है वो डेवलप हो सके। टैलेंट आइडेंटिफिकेशन, बिकॉज जो आपने देखा होंगे डिसेबल्ड और डिसेबिलिटी और डिसेबल स्टूडेंट्स होते हैं जिनमें ये दोनों ही चीज़ें मिलते हैं, उनके लिए स्पेशल काइंड ऑफ स्पोर्ट्स टूर्नामेंट्स वहाँ पर ऑर्गेनाइज होते हैं, जैसे पैरालंपिक्स हो गया, स्पेशल ओलंपिक। तो ऐसे लोगों को जिनमें टैलेंट है, स्पोर्ट्स में अच्छे हैं, उनका टैलेंट आइडेंटिफिकेशन करना ये भी फिजिकल एक्टिविटीज़ में बेनिफिट्स में आता है। तो उनके थ्रू जब आप उनको आइडेंटिफिकेशन करेंगे तो वो एज अ प्लेयर पैरालंपिक्स में या फिर स्पेशल ओलंपिक में पार्टिसिपेट कर सकते हैं और प्राउडली अपनी लाइफ स्पेंड कर सकते हैं। ठीक है। थर्ड आता है इंक्रीज द एफिशिएंसी ऑफ इंटर ऑर्गन्स। ऑब्वियसली बात है, जब कोई फिजिकल एक्टिविटीज़ करता है तो उसके जो इंटरनल ऑर्गन्स हैं उनकी एफिशिएंसी ऑटोमेटिकली क्या होती है, इंक्रीज़ होती है। तो जब ऑटोमेटिकली इंक्रीज़ होगी तो उनका जो फंक्शन है, बॉडी का फंक्शनिंग है, वो और बेटर इम्प्रूव होती चली जाती है। तो ठीक है, तो साथ साथ में क्या होता है उनके इंटरनल ऑर्गन्स और बेटर वर्क करने लग जाते हैं, जिससे उनकी जो डिसेबिलिटी है वो कहीं ना कहीं उनमें उनको थोड़ा सा रिड्यूस करने में हेल्प मिलती है। ठीक है, और नॉर्मल पर्सन की तरह वो हेल्थी लाइफ स्टाइल स्पेंड कर लेते हैं। ओके, नेक्स्ट पॉइंट इज फिजिकल एक्टिविटीज हेल्प्स इन मोटर स्किल्स टू डेवलप मोटर स्किल्स। तो फिजिकल एक्टिविटीज़ क्या है, जो मोटर स्किल्स हैं उनको डेवलप करने में भी हेल्प करती है, क्योंकि जो डिसेबिलिटी और जो डिसऑर्डर ये डिसेबिलिटी जिन लोगों को होती है, स्पेशल नीड चिल्ड्रन जो होते हैं, तो इनके क्या होती है मोटर स्किल्स से रिलेटेड को काफ़ी प्रॉब्लम होती है, जैसे स्पीकिंग, राइटिंग, रनिंग, जॉगिंग, जंपिंग, ठीक है, वॉकिंग। तो इन काफ़ी मोटर स्किल्स में इनको प्रॉब्लम होती है। मोटर स्किल्स भी टू टाइप्स की होती है, ग्रॉस और फाइन। ग्रॉस में क्या होता है, दे कंट्रोल ओवर बिग मसल्स, एंड फाइन मीन्स कंट्रोल ओवर स्मॉल मसल्स लाइक फिंगर, टंग, लिप्स। तो इस तरह के जो मोटर स्किल्स होती हैं बच्चों में, उनको फिजिकल एक्टिविटीज़ के थ्रू डेवलप किया जाता है, या उनसे फिजिकल एक्टिविटीज़ के थ्रू उनकी मोटर स्किल्स डेवलप हो जाती हैं, जिससे वो इजीली रीडिंग, राइटिंग, वॉकिंग, जंपिंग नॉर्मली परफॉर्म करना सीख जाते हैं, या उनमें वो चेंजेस आने स्टार्ट हो जाते हैं। फिजिकल एक्टिविटीज़ एनहेंस और इम्प्रूव कॉग्निटिव एबिलिटी। कॉग्निटिव एबिलिटी मीन्स, मैंने आपको पहले बताया था, मीन्स होता है मेंटल एबिलिटी। इट इज़ रिलेटेड टू डेवलपमेंट ऑफ आवर माइंड, IQ लेवल, कॉन्सेप्ट, थॉट्स। ठीक है, तो फिजिकल एक्टिविटीज़ कहीं ना कहीं जब फिजिकल एक्टिविटीज़ परफॉर्म की जाती हैं तो या कराई जाती हैं तो कहीं ना कहीं पर माइंड का इन्वॉल्वमेंट बहुत ज़्यादा होता है, उसके बेसिस पे ही वो फिजिकल एक्टिविटीज़ करना पॉसिबल हो पाता है। ठीक है, तो जब आप फिजिकल एक्टिविटीज़ उनको कराई जाती हैं तो उनको अपना माइंड का भी यूज़ करना पड़ता है कि इस एक्टिविटी का नेक्स्ट स्टेप क्या है, नेक्स्ट स्टेप क्या। तो इसमें आपका जो ब्रेन है, उनका ब्रेन है, वो प्रॉपर इन्वॉल्व रहता है, तो जिससे उनकी कॉग्निटिव एबिलिटी भी या मेंटल एबिलिटी भी क्या होती है, थिंकिंग प्रोसेस हो गया या कॉन्सेप्ट प्रोसेस हो गया, या जो भी लर्निंग रिलेटेड प्रॉब्लम्स हैं वो धीरे धीरे क्या होती है, कम होनी स्टार्ट हो जाती है, क्योंकि उनका ब्रेन का डेवलपमेंट होना स्टार्ट हो गया है। हेल्प्स टू कंट्रोल ओबेसिटी। अब फिजिकल एक्टिविटीज़ का सबसे बड़ा रोल ये कि ओबेसिटी को भी कंट्रोल करता है, क्योंकि बिकॉज जो लोग फिजिकल एक्टिविटीज़ करते हैं वो हेल्थी और फिट रहते हैं, उनका वेट जो है नॉर्मल कंडीशन में रहता है, वो ओवरवेट या ओबेसिटी में नहीं जाते हैं। तो मैक्सिमम देखा जाता है कि इस तरह के बच्चे जो होते हैं वो भी ओबेसिटी में आते हैं, तो उनके थ्रू भी उनकी एक पर्टिकुलर जो ओबेसिटी जो कॉमन लाइफस्टाइल डिजीज़ है उसको भी फिजिकल एक्टिविटीज़ के थ्रू कंट्रोल किया जाता है। तो ये भी उनमें से एक बेनिफिट है। थ्रू फिजिकल एक्टिविटीज़ दे लर्न मोटर स्किल्स एंड बॉडी अवेयरनेस। तो जब वो फिजिकल एक्टिविटीज़ करते हैं तो उनकी जो मोटर स्किल्स है वो धीरे धीरे क्या होती है, स्लोली दे डेवलप देयर मोटर स्किल्स, फाइन और ग्रॉस, रनिंग, जंपिंग, थ्रोइंग, हैंड्स मूवमेंट, ओके, एंड बॉडी अवेयरनेस। और साथ ही साथ उनको ये अवेयरनेस वहाँ पर मिलती है कि कैसे अपनी बॉडी को आप फिट रख सकते हैं, या फिजिकल एक्टिविटीज़ का क्या रोल है हमारी डेली लाइफ में और कैसे आपको बेनिफिट देती हैं। तो एक काइंड ऑफ अवेयरनेस भी ऐसे बच्चों को वहाँ पर मिल जाता है। नेक्स्ट है इम्प्रूव फिजिकल हेल्थ दैट हेल्प्स इंडिविजुअल टू फाइट बैक विद डिसेबिलिटी। ये सबसे बड़ा इसका इंपॉर्टेंट पॉइंट है
कि फिजिकल एक्टिविटीज़ क्या कहती है, आपकी जब आप फिजिकल एक्टिविटीज़ करोगे तो आपके जो ऑर्गन्स हैं वो कहीं ना कहीं बेटर फंक्शन करने स्टार्ट कर देते हैं, जिससे पर्सन्स हेल्थी और फिट होना स्टार्ट हो जाता है। ठीक है, और जब वो हेल्थी और फिट होने जाता है तो उसको साथ साथ उसकी जो डिसेबिलिटी है वो भी क्या होती है, थोड़ा थोड़ा उसको भी रिमूवमेंट उसमें आना स्टार्ट हो जाता है, जिससे वो थोड़ा उस डिसेबिलिटी के बेसिस पे भी होने के बावजूद भी किसी भी एक्टिविटी को परफॉर्म कर सकता है। ये उसमें कॉन्फिडेंट बिल्डअप हो जाता है, और डिसेबिलिटी के साथ साथ वो डिसेबिलिटी को एक किसी भी तरह का कर्ज अभिशाप बोल उसको नहीं मानता है, साथ साथ उस डिसेबिलिटी के साथ साथ वो एक हैप्पी गुड वेलनेस लाइफ स्टाइल वहाँ पर स्पेंड कर सकता है। एंड द नेक्स्ट पॉइंट इज़ फिजिकल एजुकेशन इम्प्रूव्स देयर सेल्फ स्टीम एंड सोशल स्किल्स। तो फिजिकल एजुकेशन जो है, फिजिकल एक्टिविटी जो है वो उनकी सेल्फ स्टीम यानी कि जो उनका खुद पे भरोसा होता है, कॉन्फिडेंट लेवल, उनका सेल्फ स्टीम को इंक्रीज करता है, जो कि डिसेबिलिटी की वजह से डाउन हो जाता है। जो भी डिसेबल पर्सन होते हैं उनका सेल्फ स्टीम काफ़ी डाउन था, उनको लगता है कि शायद कि पर्टिकुलर इंसान की डिसेबिलिटी को लेकर उनका मजाक बनाएगा लाइक दैट, तो वो उनका सेल्फ स्टीम जो डाउन होता है उसको फिजिकल एक्टिविटीज़ के थ्रू वहाँ पर इम्प्रूव किया जा सकता है। एंड सोशल, और उनकी सोशल स्किल जैसे ब्रदरहुड, काइंड नेचर, लीडरशिप, ठीक है, हेल्पिंग नेचर, पोलाइट बिहेवियर, तो इस तरह की जो सोशल स्किल्स हैं उनको डेवलप किया जाता है, जिससे वो सोसाइटी में ईजिली लाइफ स्पेंड कर सके, प्राउडली रह सके, और सोसाइटी को अपना जो एक काइंड ऑफ वहाँ पर योगदान है, मतलब किसी भी तरह के उसमें कंप्लीटली कर सके, एक्टिवली कर सके। ओके, सो नाउ द नेक्स्ट एंड लास्ट टॉपिक इज स्ट्रेटजीज टू मेक फिजिकल एक्टिविटीज़ एक्सेसिबल फॉर चिल्ड्रन विद स्पेशल नीड। यानी कि हमें ऐसी कैसी स्ट्रेटजी या ऐसी कैसे प्लानिंग करनी है कि फिजिकल एक्टिविटीज़ को वो सारे जितने भी चिल्ड्रन विद स्पेशल नीड हैं वो उनके लिए ईजी हो और उसको परफॉर्म कर सके, सारे के सारे, नॉट इवन वन सिंगल वन। ओके, तो फिजिकल एक्टिविटीज़ फॉर डिसेबल चिल्ड्रन स्पेशली डिज़ाइन प्रोग्राम, तो ये स्पेशली जो फिजिकल एक्टिविटीज़ हैं जो स्पेशल नीड और चिल्ड्रंस हैं इनके लिए थोड़ा सा स्पेशल काइंड ऑफ प्रोग्राम डिज़ाइन किया जाता है विथ स्पेशल नीड, जहाँ पर स्पेशल नीड में उनकी नीड के अकॉर्डिंग वहाँ पर उनको डिफरेंट टाइप्स ऑफ इक्विपमेंट्स उनको प्रोवाइड कराए जाते हैं कंसिडरिंग द टाइप ऑफ डिसेबिलिटी और डिसऑर्डर। तो डिसेबिलिटी और डिसऑर्डर के अकॉर्डिंग स्पेशल काइंड ऑफ वहाँ पर प्रोग्राम उनके लिए स्टार्ट किया जाता है या उनको परफॉर्म कराया जाता है विथ स्पेशल इक्विपमेंट्स। फिजिकल एजुकेशन प्रोग्राम इज़ अ मॉडिफाइड वे हेल्प्स फॉर द डेवलपमेंट ऑफ टीचिंग एंड रिक्रिएशन एंड प्ले। तो फिजिकल एजुकेशन जो प्रोग्राम है ऐसे लोगों के लिए उसमें मॉडिफिकेशन काफ़ी किया जाता है, जिससे टीचिंग भी हो सके, साथ साथ रिक्रिएशन भी हो सके। रिक्रिएशन मीन्स होता है कि आप उन बच्चों को इंजॉयमेंट भी है, साथ साथ वो कुछ उससे सीखे भी, खेलते खेलते सीखे भी। ओके, एडेप्टेड और स्पेशली डिज़ाइन फिजिकल एजुकेशन। एडेप्टेड फिजिकल में आपने 11th तो पढ़ा हुआ है कि ठीक है, एंड डिज़ाइन फिजिकल एजुकेशन इज़ अबाउट मीटिंग अ यूनिक नीड ऑफ इंडिविजुअल स्टूडेंट्स विद डिसेबिलिटीज़। तो यूनिक नीड्स के साथ उनको फिजिकल एजुकेशन और जो एडेप्टेड फिजिकल एजुकेशन है उनकी यूनिक नीड्स के बेसिस पे ही इंडिविजुअली डिफरेंट टाइप्स ऑफ डिसेबिलिटीज़ वहाँ पर हो सकती है, तो इंडिविजुअली वहाँ पर स्टूडेंट्स को डिसेबिलिटी के साथ परफॉर्म कराया जाता है। तो इसमें इन AP द इंस्ट्रक्टर प्रोवाइड्स प्लानिंग एंड असेसमेंट। तो जो एडेप्टिव फिजिकल एजुकेशन में जो इंस्ट्रक्टर यानी कि जो टीचर है, वेल इंस्ट्रक्टर है जो, दे प्रोवाइड प्लानिंग, वो अपने आप को प्लानिंग प्रोवाइड करता है और साथ साथ उनको एक्सप्लेनेशन भी करता है और साथ साथ उनका असेसमेंट भी करता है कि जो भी फिजिकल एजुकेशन या जो भी टीचिंग उसके द्वारा या लर्निंग उसे कराई जा रही है वो उनको हो पा रही है नारी विद द हेल्प ऑफ स्पेशली डिजाइन इंस्ट्रक्शंस। यानी कि जो इंस्ट्रक्शंस भी होते हैं उनके लिए भी थोड़ा सा चेंजेस होते हैं नॉर्मल। अगर कोई बास्केटबॉल खेल रहा है तो उनके बास्केटबॉल के जो रूल्स होंगे उसमें भी काफ़ी सारे चेंजेस होंगे। ओके, एक्टिविटी अकॉर्डिंग टू इंडिविजुअल्स एबिलिटी, लेवल ऑफ स्टूडेंट्स पता होना चाहिए, स्पेशली डिजाइंड होना चाहिए। टीचर्स शुड नो द लेवल ऑफ, टीचर्स को लेवल ऑफ स्टूडेंट्स वहाँ पर पता होना बहुत जरूरी है, अदरवाइज़ वो जो भी एक्टिविटीज़ कराएगा अगर उनके लेवल की नहीं है, उनकी डिसेबिलिटी के लेवल की नहीं है, एज ग्रुप की नहीं है, तो उनमें लर्निंग नहीं हो पाएगी। ठीक है, और उनको एंटरटेन भी नहीं होंगे, फन भी नहीं कर पाएंगे। मॉडिफाइड इक्विपमेंट्स, जो इक्विपमेंट्स हैं वो भी मॉडिफाइड होने चाहिए, बिकॉज मॉडिफाइड इक्विपमेंट्स ही उनको किसी एक्टिविटी को परफॉर्म करने के लिए वहाँ पर हेल्प कर सकते हैं।
ठीक है। जैसे लाइक अगर 100 मीटर रेस है नॉर्मल, तो पर्सन जो है वो नॉर्मल स्टूडेंट तो अपने पैरों से रनिंग कर सकता है। अब उनके हैंडीकैप है तो वहाँ पर आप उनको व्हील चेयर प्रोवाइड कर सकते हो, तो व्हील चेयर के थ्रू आप 100 मीटर रेस वहाँ पर परफॉर्म करा सकते हो। इस काइंड ऑफ स्पेशल इक्विपमेंट्स। बॉल में आप उनको, फुटबॉल की जगह आप उनको रबर बॉल दे सकते हैं जिसमें हवा भरी हो, सॉफ्ट हो वहाँ पर, ठीक है, ताकि इंजरी ना हो। यूनिवर्सल डिज़ाइन फॉर लर्निंग, डिज़ाइन जो प्रोग्राम है या फिजिकल एक्टिविटीज़ प्रोग्राम है वो इस तरह से डिज़ाइन करना है कि यूनिवर्सल हो और उसमें आपका एक गोल हो, उनके लिए मेथड यूज़ किया जाए डिफरेंट टाइप्स ऑफ, और साथ ही साथ उनका असेसमेंट भी किया जाए कि लर्निंग कितनी हो पाई। ओके, सिंपल एंड इजी रूल्स। जो भी फिजिकल एक्टिविटीज़ कराया जा रहे हैं उसमें किसी भी तरह के बाउंडेशन या रिस्ट्रिक्शन या फिर ऐसे रूल्स नहीं होने चाहिए जिससे उनको थोड़ा सा ऑकवर्ड लगे। तो ईजी रूल्स करें ताकि हर कोई परफॉर्म कर सके, या वहाँ पर रूल्स रेगुलेशन ना के बराबर कर दिए जाए तो जिससे वो इजीली परफॉर्म कर पाएंगे और अपनी डिसेबिलिटी के साथ साथ वो उस एक्टिविटी से लर्न भी कर पाएंगे। मोटिवेट टू पार्टिसिपेट फ्रीली, द एक्टिविटीज़ डिज़ाइन फॉर देम शुड इनकरेज द पार्टिसिपेंट फ्रीली और इंडिपेंडेंटली। आपको वहाँ पर डिफरेंट टाइप्स ऑफ कलर्ड इक्विपमेंट्स आप यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। उनको डिफरेंट टाइप्स ऑफ सॉन्ग्स, पोएम के थ्रू आप फिजिकल एक्टिविटीज़ करा सकते हैं ताकि, और मोटिवेट कर सकते हैं कि वो फ्रीली पार्टिसिपेट करें, किसी को फोर्स नहीं करना है। अगर फोर्स करेंगे तो हो सकता है कि वो कम्प्लीटली डिनाई कर दें। तो इतना फ़न और इन्जॉयमेंट उस एक्टिविटी में ले आना है ताकि उनको भी लगे कि उनको भी फ़न करना चाहिए या उस पर्टिकुलर स्पोर्ट्स में या उस पर्टिकुलर फिजिकल एक्टिविटी में इन्वॉल्व रहना चाहिए, जिससे वो उस एक्टिविटी के लिए फ्रीली पार्टिसिपेट कर सके उसमें। रिक्रिएशन और फन एक्टिविटीज़, जो एक्टिविटीज़ हैं फिजिकल एक्टिविटीज़ जो उनके आप बेटरमेंट के लिए कर रहे हैं, क्रिएटिंग अपने गोल्स को सेट करने के लिए कर रहे हैं, उनके बेटरमेंट के लिए कर रहे हैं, वो एक्टिविटीज़ ऐसी होनी चाहिए, फ़न होना चाहिए उनमें। जब तक फ़न नहीं होगा तो वो थोड़ा सा बच्चे उसमें इंजॉय नहीं कर पाएंगे, तो वो परफॉर्म करना पसंद नहीं करेंगे। तो उसमें फ़न होना और रिक्रिएशन होना भी जरूरी है। फ़न के साथ साथ उस बच्चे उस पर्टिकुलर एक्टिविटी से कुछ ना कुछ लर्न करें, मोटर स्किल्स उनकी डेवलप हो, ऐसी कोशिश होनी चाहिए। सूटेबल इन्वायरमेंट, इन्वायरमेंट पॉजिटिव होना चाहिए। पॉजिटिव इन्वायरमेंट जो ग्राउंड का लेवल है, वॉल ऑफ ग्राउंड है, वो काफ़ी ऊँची होनी चाहिए ताकि नॉर्मल लोगों से वो क्राउड से दूर रह सके, क्योंकि ऐसे लोग क्राउड में रहना पसंद नहीं करते हैं, उनको लगता है कि शायद कोई उनकी मजाक बनाएगा। तो वहाँ पर इक्विपमेंट्स ऐसे कलरफुल डिज़ाइनर इक्विपमेंट्स आप दे सकते हैं जिससे थोड़ा सा इन्वायरमेंट उनके अकॉर्डिंग हो जाए और इंजरी के चांसेस उसमें कम हो। ऐसे फील्ड आपको सेलेक्ट करने, हार्ड सरफेस वाले एरियाज सेलेक्ट नहीं करने। पार्टिसिपेंट्स अंडर एक्सपर्ट, तो जितने भी फिजिकल एक्टिविटीज़ करी जा रही है वो अंडर द एक्सपर्ट गाइडेंस ही होनी चाहिए, उनके टीचर्स के या इंस्ट्रक्टर के अंडर ही होनी चाहिए, अदरवाइज इंजरी के चांसेस बढ़ सकते हैं। इंकरेजमेंट फ्रॉम स्पेक्टेटर्स, और कभी कभी आप थोड़ा बहुत उनके पेरेंट्स को भी वहाँ पर इन्वॉल्व कर सकते हैं ताकि उनको इंकरेजमेंट मिले, मोटिवेशन मिले और वो भी इंजॉय करें। अपने पेरेंट्स को देख के उनमें मोटिवेशन आता है कि वो भी अच्छा परफॉर्म कर सकते हैं पर्टिकुलर इवेंट में, गेम में, फिजिकल एक्टिविटीज़ में। ओके, नाउ योर चैप्टर इज़ ओवर।